श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की, गौ माता की, भारत माता की। हम लोग माताओं को बहुत मानते हैं। भारत को भी माता कहते हैं, पृथ्वी को भी माता कहते हैं, भगवान को तो भी माता कहते हैं, पिता भी कहते हैं पर माता भी कहते हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। भगवान के लिए या देवता के लिए जब प्रार्थना की, पहला शब्द है त्वमेव माता। पहले पिता नहीं कहा, तुम मेरी माता हो। परमात्मा को तुम मेरी माँ हो। माँ जन्म देने वाली है। हमारे यहाँ माँ के लिए एक शब्द था, कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र कुपुत्र हो जाते हैं। पुत्र माँ की हत्या करने वाले पैदा हुए हैं, पर माँ बच्चे की हत्या करने वाली अभी तक नहीं थी। कलयुग में ऐसी माँ भी हो गई जिन्हें अपनी पेट की लाडली बेटी को भी मारने में, मरवाने में दुख नहीं होता। कुछ होंगी गैर अवैध कारणों से, लेकिन आज हम ऐसी माँ को जानते हैं कि मेरे 3 बेटी पहले हैं, अब ये चौथी भी पेट में है, इसलिए इसको मार डालना है। और हम ऐसी माँ से भी परिचित है। ये तो बेटी की बात है कि बेटा है तो भी कहते थे 3 हमारे पास हैं, अब चौथा नहीं रखना। बेटा हमने कहा दे दो। रितंबरा रखती है बच्चों को, मारो मत। कहने लगे घर वालों को ये पसंद नहीं है। मैंने कहा देने से बदनामी होगी, मारने से नहीं होगी। चुपचाप मारोगे ना तो चुपचाप दे दो। हम कोई पर्चा छपाएंगे? हम कोई पर्चा तो नहीं छपाएंगे कि तुमने बच्चा ये फलाने बड़े नीच हैं, बच्चे को दे दिया। मारने से देना अच्छा है। और हमने कहा रितंबरा ऐसे रखती है जैसे तुम नहीं रखते। कोई वहां अनाथ नहीं पलते, अनाथ वहां है ही नहीं। हम लोग वैसा नहीं पले जैसे पलते हैं। एक हमने शादी कराई किसी गरीब बच्ची की, सभा में कराई। बड़ा सारा सम्मेलन था, सारी जनता ने और मिठाई बटी। तो कई लोग जिनकी शादी हो गई थी, उन लोगों ने कहा यदि हमारी ना हुई होती तो हम भी सभा में ही करवाते। इसी तरह से जब वात्सल्य ग्राम के बच्चों को देखा जाता है तो लगता है हमारा भी यही पालन होता तो अच्छा है। और हमारे संघ के एक कार्यकर्ता, एक अच्छे पत्रकार जिनका भी शरीर छूटा है, वो कहते थे मैं जल्दी ही वात्सल्य ग्राम में खेलने आऊंगा। अर्थात इतनी अच्छी व्यवस्था है फिर भी लोग मारते हैं। कम से कम ऐसे ही परिस्थिति के लिए संस्था बनी है वात्सल्य ग्राम वृंदावन में। आप दे दो, पहुंचा दो, मारते क्यों हो? एक तरफ हमारा देश बड़ा पुण्यात्मा है और पाप करते समय पता नहीं क्या हो जाता है, आदमी की दया कहाँ चली जाती है। तो माँ जैसी पवित्र जो कभी कुमाता नहीं होती थी, आज वो भी कुमाता होने लगी। क्वचिदपि कुमाता न भवति, कभी भी कुमाता नहीं होती। इसके लिए कितने संतों से दृष्टांत तो सुना होगा कि एक लड़का किसी प्रेमिका के चक्कर में आ गया। प्रेमिका ने कहा कि तुम
माँ बाधा बनती है, परिवार के लोग बाधा बनते हैं, प्रेम में बाधा ज्यादातर बनते हैं, क्योंकि हमारी मर्यादाएं हैं, हमारे संस्कार हैं। हम नहीं चाहते हमारे बच्चे भटके। पहले लोग तो मार देते थे बच्चों को, ऐसे बच्चों को मार देते थे, अब ऐसे बच्चे माँ बाप को मार देते। फर्क हो गया। वह बच्चा प्रेम के चंगुल में आ गया, उसने कहा मेरे से प्रेम करना है तो पहले माँ को मारकर उसका दिल ले आओ। कहते हैं बेटा अपनी माँ को मारकर उसका दिल काट के लेके अपनी प्रेमिका के पास जा रहा है, जल्दबाजी में गिर गया। तो गिर गया बच्चा, तो उस दिल से कहते हैं आवाज आई, जैसे माँ के पेट से बच्ची बोली। दूसरे का बोलना सब नहीं सुनते, सुन सकते हो यदि आपके पास दिल हो। वो दिल बोला बेटा चोट लग गई होगी तेरे। जो माँ को मार के ले जा रहा है उस बच्चे के लिए भी माँ के दिल में दर्द है कि ये गिर गया, चोट तो नहीं आई। ऐसे माँ का हृदय जो अपने बच्चे के लिए होता है, और जिस कन्या को हम पूजते हैं नवरात्रे में, खिलाते हैं, दक्षिणा देते हैं, पैर धोते हैं, छोटी बच्चियों का हम पूजन करते हैं, और माँ के पेट से ज्यादा पवित्र दुनिया में कौन बच्ची हो सकती है। उस पवित्र बच्ची की हत्या करना कितना बुरा है। तो पहला तो एक ये कि ऐसा हम कभी नहीं करेंगे। ऐसा काम ही मत करो कि बच्चे को खत्म करना पड़े। किसी कारण यदि ज्यादा है तो लेने वाले बहुत हैं। संतानें जिनके नहीं मांगते हैं हमारे पास आते हैं। जब से पता चला कि हमारे यहाँ बच्चे रहते हैं, लोग मांगने वालों की लिस्ट है, तो मारने के बजाय दे दो, एक की इच्छा पूरी हो गई। जो बच्चे को तरस रहा है, कई के कुछ नहीं है, कहते बच्चा हो या बच्ची हमारे को चाहिए, तो दे करके पुण्यात्मा बन जाओ। रितंबरा क्या करती है, कई माताएं बच्चे को खिलाने को तरसती हैं, उस माँ को आश्रम में बुला लेती हैं, बच्चे को गोद चाहिए, बच्चा दे दिया, माँ भी खुश हो गई, बच्चे को खिलाती है, बच्चा भी खुश हो गया, दो को खुश कर दिया। इसी तरह से तुम ऐसे बच्चे यदि पता लगे तो दे करके, मारने के बजाय देकर पुण्यात्मा बन जाओ। एक पाप किया तो किया, एक पुण्य हो जाएगा। कई बार हमने चोरी की, अच्छा नहीं किया, अब चोरी कर ली। एक ऐसा हमको व्यक्ति मिला जो सरकारी नौकरी में था, सच बात है, मैं व्यास गद्दी से बोलता हूँ। वो 100 के नोट को, अब की बात नहीं है, तब 100 नोट बड़ा भारी दान था, 30-35 साल पहले। एक के नोट में 100 का नोट दबाकर रख जावे, और भी लोग चढ़ाते थे, तो जब कोई ने खोला 100 का निकला। मैं तो नहीं देखता था, कोई और गिनते थे। कहने लगे एक नोट में 100 का रोज निकलता है। 7 दिन का सम्मेलन था, 3 दिन में ये बात ख्याल में आई, तो हम भी ताकने लगे कौन चढ़ाता है एक का लपेट के। वो आदमी देख लिया हमने, बाद में उससे पूछा भाई क्या बात है। कहने लगे बीते साल आपका एक प्रवचन सुना, तब से मैंने सोचा कि मैं अब बेईमानी का नहीं खाऊंगा, तो कुछ रुपया मेरे पास बेईमानी का आ गया है, तो वो मैं रोज चढ़ा जाता हूं। अभिप्राय है यदि एक पाप हो गया है तो देकर पुण्य हो जाता है। कानपुर में हमने एक प्रवचन में बोला, एक आदमी दुकान में अपने कपड़े वाले मालिक की रोज जब मौका लगता था एक आध पीस बेच लेता था और पैसा जेब में करता था। उसने लिखकर हमें मंच पर दिया कि 30,000 की चोरी मैंने अपने मालिक की है, अब उस पैसे का मैं क्या करूं।
पहले तो पाप ना करो, यदि हो गया है तो समझो बैलेंस कर लो, इधर से आया इधर गया, बराबर हो गया। तो कन्यादान दो तरह से करते हो। विवाह में हम लोग जब शादी करते हैं उसे कन्यादान बोलते हैं। पेट से बच्ची कन्या का भी हो सकता है, जहां पालने को दे दो, ये भी कन्यादान हो गया। कन्या हत्या, भ्रूण हत्या के पाप से दान अच्छा है। आज अभी भूमि दान की भी बात चली। भूमि दान भी बहुत बड़ा दान है। मेरे ही मन में ये आ गया, इसलिए शुरू करा। मैंने सोचा कि थोड़ी थोड़ी, जैसे लोग पैसे का दान करते हैं, जैसे लोग अन्न का दान करते हैं, अभय दान करते हैं, अभय भी दान दिया जाता है कि हम हैं, तुम चिंता मत करो, तुमको कोई मार नहीं सकता, ये अभय दान है। एरिया के निर्धन गरीब को अभय दान मिले कि तुम चिंता मत करो, हम हैं। यदि हम सक्षम हैं, इस तरह के सब दानों का बड़ा महत्व है। उसी में भूमि दान भी है। भाग्यशाली लोग कम से कम 1 गज तो दे ही सकते हैं। जो ज्यादा दे सकते हैं ज्यादा दें, लेकिन थोड़ा भी दे सकते हैं। इसलिए भी कई लोग ज्यादा दे सकते थे। हमारी नजर में ये पटियाला के हैं, इनको कहा भी नहीं था, वो तो ऐसे ही बैठे थे, आए ही थे। अपने आप ही कहते हैं कि 11 गज के हमारे लिख लो, 15 गज के, ऐसे करके। तो लोगों को उत्साह आया। और जो गजेंद्र त्यागी है ना, मैंने तो हंसी में कहा कि 1 गज आपको भी देना है। तो बोलते हैं 1 गज में क्यों दूं, 5 गज दूंगा। सवाल 5 बहुत नहीं होते, पर हमने तो 1 का इशारा किया, चलो हंसी में सही, उन्होंने 5 कर दिया। तो इस तरह से संकोच में, दबाव में नहीं देना चाहिए। यूं तो एक लेखक ने ये भी कहा है कि ह्रिया देयम श्रिया देयम, शर्म से दो, संकोच से दो, दबाव से दो, डर के दो, एन केन विधि दीने दान करे कल्याण। किसी भी तरह से देवे तो कल्याण है। पर फिर भी हम लोग साधु हैं ना, तो हम लोग जरा डरते हैं दान को। हम लोग ये मानते हैं कि श्रद्धा का दिया तो ठीक है, यदि अश्रद्धा से आता है तो हजम नहीं होता। एक जगह ये भी प्रवचन आपने सुना होगा, एक महात्मा रोज निकलते थे भिक्षा करने, तो निकल जाते थे। पहले पंजाब में भी भिक्षा करने वाले संत बहुत आते थे, अब भिक्षा वाले बंद हो गए, निमंत्रण वाले हम लोग। हाँ, अब भिक्षा में संकोच लगने लगा, शर्म लगने लगी। पहले साधु का गर्व यही था कि हम मांग के खाते, अब साधु कहते हम मांगते नहीं। अरे साधु का मांगना तो भूषण है, मांग के खाता है। पर मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज, परोपकार के कारणे मोहि न आवे लाज। तो संत निकल जाते थे, नारायण हरि करते। एक घर ऐसा था जो कभी नहीं देता था, पता नहीं क्या मन में आया। एक माता के कहने, आइए महाराज आइए। महाराज चले गए। उनका दूध पियोगे? कहते पी लेंगे। हाँ कर ली। पर जब माता ने, गांव की माता थी, मानसा की नहीं थी। हाँ, मानसा वाले तो वो पहले जमाने की तरह पकाते नहीं, ओपलों की आग में धीरे से रख दिया, धीरे धीरे पके, ऊपर ऊपर मलाई। तो माता ने जब यूं करना शुरू किया तो फूंकती तो रही वो कि मलाई न गिरे, पर वो गिरे ही गई। गिलास में जब मलाई गिरी तो माता के मुंह से निकल गया, अरे अरे, ऐसे जैसे न चाहते चला गया। और संत की नजर, संत बहुत झीनी नजर रखते हैं, देखते रहते हैं किसके अंदर क्या चल रहा।
तो देख लिया माता जी के दिल से नहीं आया, ये ऐसे ही गिर गया गलती से, तो बैठे रहे और अंत में कहते अच्छा ओम नमो नारायण, चलते हैं फिर आएंगे। उनका महाराज दूध नहीं पिया? क्या नहीं नहीं मन नहीं है। क्या नहीं नहीं पीना पड़ेगा। क्या लगे नहीं नहीं। उन्होंने कहा क्या बात है, क्यों नहीं पीते? चीनी नहीं पीते? नहीं चीनी तो पी लेते हैं, पर फिर क्यों नहीं पीते? कहने लगे एक इसमें अरे गिर पड़ा है। अरे वो कहते हैं हम साधुओं को वो हजम नहीं होता। हाँ, जो बिना श्रद्धा के आ गया वो हजम नहीं होता। तो हम लोग ये भी चाहते हैं कि जो ऐसे कामों में रुचि रहती हो वही, इसीलिए कई संतों ने कहा है कि बिन मांगे ते दूध बराबर, मांगे मिले तो पानी, काहे कबीर हुआ खून बराबर जिसमें खींचा तानी। हाँ, और ऐसे बड़े बड़े दृष्टांत हैं। एक ऐसा ही दृष्टांत है कि एक वैश्य जीव को वैश्य कहा है। जीव जो है वैश्य है, व्यापार के लिए बाहर जाता है। ऐसे जीव भी व्यापार के लिए दुनिया में आ गया। तो वैश्य व्यापार को गया, जब लौटा तो ट्रेन में ही लग गए और ट्रेन से लेके चले रास्ते में लूटने के लिए। तो उस वैश्य ने कहा, तीन ठग थे, तीन ठग थे, तो लूटने लगे। तो वैश्य ने कहा देखो, उसमें एक ब्राह्मण था, एक ठाकुर था और एक हरिजन था, तीन थे। अब चार ही तो होते ना अपने यहाँ। हाँ, चार होते हैं, एक ठगा जाए, तीन ठगने को तैयार थे। तो अब बनिया भी समझदार था, पंडित से कहता है देखो आप लोगों को तो हम देते ही रहे हैं, तुम ले लो, कोई हर्ज नहीं, अब ये क्यों लेवे। और ठाकुर के कान में कहा कि तुम तो हमारे रक्षक हो, हमारे लिए लड़ते मरते रहते हो, हमारी रक्षा करते हो, तो जो जरूरत पड़े कहो तो अपन दे देंगे। तो दो को मिला लिया, तीसरे को भगा दिया, अब रह गए दो। फिर पंडित से कहते हैं कि आपके देने से पुण्य होगा, ठाकुर के देने से थोड़ी पुण्य होगा, तो आप ले लो। तब बनिया और पंडित दो मिल गए, ठाकुर को भी विदा किया। अब पंडित के साथ चलते गए, उन्होंने कहा ऐसे लेने में थोड़ी पुण्य होता है, हम भी स्नान करें, हाथ में आप जल दो, हमसे संकल्प कराओ, फिर हम दे दें तो उतने में पुण्य होगा, ऐसे ले लेने से थोड़ी पुण्य होगा। तो इसलिए स्नान करेंगे। स्नान करने नदी में गए तो वहां और लोग नहाने आ गए। वो चिल्ला के कहने लगे ये पंडित मुझे लूट रहा है। सो पंडित को भी भगाया, छुट्टी पाई। तो हम जीव जो है दुनिया में व्यापार को आए हैं और तीन गुण हमारे पीछे लग गए, सतोगुण पंडित, रजोगुण जो है ठाकुर और तमोगुण शूद्र। अब ये तीन मिलके जीव को लूट रहे हैं। जो थोड़ी बहुत कमाई थी तो यही लिए रह रहे। अब समझदारी ये है कि पहले सत्वगुण रजोगुण को अपने हक में करो, तमोगुण को हटाओ, फिर रजोगुण को हटाओ, फिर सत्वगुण का भी त्याग करो। कही तात सो परम विरागी, तृण सम सिद्ध तीन गुण त्यागी। तीनों गुणों को त्याग करके, हाँ, न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति, इन गुणों के आश्रित मत रहो, गुणातीत हो जाओ। ये गुण आएंगे जाएंगे, तुम इनको महत्व न दो, उदासीन वदासीन, इनसे ऊपर उठ जाओ। कभी तमोगुण आएगा, कभी रजोगुण आएगा, कभी सत्वगुण आएगा, इनसे तादाद में न करो, इनको अपना ना बनाओ। आए हैं चले जाएंगे, इनको कुछ दो नहीं, इनको सत्ता मत दो, इनको महत्व मत दो, तो गुणातीत हो जाओगे। ये जीने की कला है। आप चाहो तो मुक्त हो सकते हो। जब तक शरीर है गुण तो रहेंगे,
इन गुणों से बचना कैसे, इन गुणों के चक्कर में नहीं आना। इसलिए एक और भी रास्ता है, भगवान ने बताया, ये गुणों का कार्य है। ये सत्वगुण का है, ये रजोगुण का है, ये तमोगुण का है। तू करता नहीं है, तू नहीं करता है। सारे ज्ञानियों का एक मत है कि ये जीव अपने को करता मानता है, समझ ही नहीं पाता कि मैं करता नहीं हूं। सुबह से शाम तक लगता है मैं करता हूं। कल भी हमने इशारा किया था, भगवान कृष्ण कहते हैं कर्मण्ये वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भू माते संगोत्स्व कर्मणि। तू करता नहीं बन, कर्म का त्याग नहीं करना, क्योंकि तू करता ही नहीं है। ये गुणों का काम है। तू फल क्या चाहता है, इनसे तुझे क्या मिलने वाला है? तुझे स्वर्ग चाहिए, यही तो चक्कर है। तू आत्मस्थ हो जा, स्वस्थ हो जा, ब्रह्मस्थ हो जा, आत्मज्ञ हो जा। ये गुण गुणों में बरतते हैं। रजोगुण आता है, संसार अच्छा लगने लगता है। सत्वगुण आता है, भजन अच्छा लगता है। तमोगुण आता है, सोना अच्छा लगता है, लड़ाई झगड़ा अच्छा लगता है। ये गुणों का काम है। तू इसमें क्यों रुचि लेता है? तू स्वर्ग क्यों जाना चाहता है? तू देह अपने को मानकर क्यों डरता है कि मैं मरूंगा? तू अपने को समझ। गुणों ने शरीर बनाया है, वासना ने बनाया है, तू इसमें क्यों रमता है? न तेषु रमते बुधा, बुद्धिमान इनमें रमण नहीं करते। सरल सी साधना है। और अंत में फिर उपसंहार इस बात का कि जितना कुछ उत्पन्न होता है, उत्पन्न दो तरह से है। एक जो रोज प्रकट होता है, तिरोहित होता है, जो मरता नहीं है। जैसे मन रोज आ जाता है, रोज खो जाता है, सो जाता है। ये ऐसे नहीं मरता जैसे शरीर। शरीर मर जाए 2 मिनट में तैयार नहीं हो सकता, क्योंकि ये भौतिक है। अभी अभी तुम सोए हो, सारा दिमाग का पता नहीं, 1% दिमाग नहीं, हिला दो 100% फिर आ गया। कहाँ गया? तो सूक्ष्म शरीर जो मरता नहीं, लीन तो हो जाता है, प्रकट होता है, मरता नहीं है। ये स्थूल शरीर पैदा होता है, मर जाता है। 3 शरीर हैं, जहां से सूक्ष्म शरीर निकलकर जहां पुनः वापस होता है, वह बीज है। वो बीज है, वो सूक्ष्म कारण है। जहां से मन निकलता है, जहां से अंकुर आता है, उसको बीज बोलते हैं। और यदि अंकुर बीज में न चला जाए तो दोबारा आ नहीं सकता। पेड़ का पेड़ बीज में लौट जाता है। पेड़ बीज में लौट जाता है, बीज में सोया रहता है। कौन सोया रहता है? पेड़ सोया रहता है, फिर निकल आता है। इसी तरह से हमारा सूक्ष्म शरीर बीज रूप में निद्रा में सोया रहता है, फिर आ जाता है। मृत्यु में सोया रहता है, जन्म में आ जाता है। देह का जन्म नहीं कह रहा, ये जीव, ये सूक्ष्म आ जाता है, लय हो जाता है। अभी इतने वर्षों में शरीर थोड़ा बदला जरूर है, पर एक बार अभी मरा नहीं। इतने वर्षों से ये शरीर है, पर सूक्ष्म रोज गायब हो जाता है। ऐसा एक आदमी नहीं है जिसका सूक्ष्म रोज गायब ना होता हो। कहाँ जाता है, कहाँ से फिर आ जाता है। इसलिए सूक्ष्म बड़ा करामाती है। ये गायब भी हो जाता है, ज्यों का त्यों आ जाता है। बड़ा योगी है। ये शरीर नष्ट होगा तो बनने में 9 महीने लगेंगे, 4 महीने लगेंगे, 10 महीने लगेंगे, बीच में गैप लग जाए, वर्षों बाद आए। शरीर बन करके मिट जाए तो दोबारा बनने में टाइम लगता है, पर सूक्ष्म अभी रात जाएगा, सवेरे आ जाएगा। और रात को भी जरूरत पड़ जाए, पत्नी हिला दे तो तुरंत आ गया। कहाँ का? इसका जाना आना, इसका प्रकट होना, इसका खो जाना, इसका बीज में समाना, लौटाना, ये मरता नहीं है।
इसलिए स्थूल शरीर तो मर जाता है, सूक्ष्म नहीं मरता, पर फिर भी प्रकट होता है, छिपता है। और कारण तो जब से है, अनादि काल से 1 मिनट को नहीं समाप्त हुआ। कारण शरीर सूक्ष्म तो लय भी होता है, रोज आता जाता है, पर कारण शरीर अनादि काल से वही चल रहा है। उस कारण शरीर को मारता है ज्ञान। ज्ञान कारण शरीर को मार देता है। इसीलिए आपने रामायण में पढ़ा होगा, आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा, तब भव मूल भेद भ्रम नाशा। एक चौपाई ये इतनी बड़ी है कि इसमें महीनों बोला जा सकता है सिर्फ इसी पर। आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा, तब भव मूल, जहां से संसार निकलता है। आप इस संसार को ही संसार समझते हो, ये तो बाद में मिलता है। यदि मन ना आवे, मन को सुला दे, संसार मिल जाए तो हम तुम्हारे चेला। ये सारा संसार बना बनाया रखा हो, सिर्फ कोमा में चले जाओ, बात खत्म। बेहोश कर दिया जाए, गया काम। मन न रहे, प्राण निकल गया, मन चला गया, शरीर तो पड़ा। उस पड़े का क्या करते हो तुम? रख लेते हो, डर लगता है। एक बार हमारी भाभी डूब के मरी थी, हम छोटे थे, हम भी नहा रहे थे, तो डूब के मरी। जब 4-5 घंटे में निकाल के एक बरामदे में रखी गई, तो मैं साधु होने तक जब उस मकान में जाता था तो उतने एरिया को दौड़ के जाता था कि कहीं पकड़ ही न ले। वो लाश निकाली गई थी, जहां रखी रही थी, उस लाश की याद आती थी, क्योंकि डूबते देखा, फिर निकालते और रखे देखा, तो वो ऐसे ही लेटी नजर आवे। और एक एरिया पार करके आंगन में जाना होता था, उतना एरिया को मैं हेलीकॉप्टर की तरह पार करता था कि कहीं पकड़ ही ना लेवे। सच बात है, ये झूठ नहीं बोलता। बहुत हमको, एक मठ में हम पढ़ते रहे, एक महात्मा ने जीवित समाधि ली थी, सारंग गिरी, उनका गिरी नाम थे, जीवित समाधि ली थी। अब उस मठ में वो बाबा जो रहते थे, वो तो चिलम लगाने वाले चले जाते थे 3 मील, लौटते थे 2 बजे। मैं अकेला वहां पढ़ता था रह करके, बाकी तो पढ़ के बच्चे चले जाते थे। मैं कहीं का गरीब दूसरी जगह पढ़ने गया था, रात सोता था, तो रात भर लगता था इधर से आ जाएंगे बाबा जी, निकल के उधर से आ जाएंगे। और एक रात ऐसे लेटा था, तालाब में स्नान करते थे, तो जब रात को ऐसे मेरी उंगली कपड़े में लगी, गर्मी का दिन, तो चिटचिट चिंगारी उठी। कपड़ा ओढ़े पड़ा था, पैर से सिर तक, ऐसे मेरा पंजा लगा तो किट 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 हुआ, और जैसे वो चिंगारी उठती उठी, मैं डर गया। फिर वहां से उठ के पास में गांव था, वहां चला गया। जब बाबा जी लौट आए टीवी करके, तब मैं आश्रम में आया। हाँ, ये मन, ये जगत कब दिखता है? जब मन सो जाए, जगत नहीं। तो जगत तो बना, देह बना, लेकिन देह बन भी जाए, जब तक अंतःकरण ना आवे, तब तक संसार क्या है? अंतःकरण अभी सो जाए, संसार क्या है? इसलिए स्थूल शरीर से ज्यादा महत्व है सूक्ष्म का। और दुख सुख मन के हैं। यदि मन में दुख सुख ना हो, मन थोड़ा विवेकी हो, और विवेक का प्रयोग कर सकते हो, जो छोटे छोटे दुख सुखों में भी अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करते, उनको ज्ञानी नहीं कहा जा सकता। सबसे पहले छोटे मोटे दुख खावे, उनको फेंक दो। कोई कूड़ा होता है, हम यूं झाड़ देते हैं। तुम लोग रोज फूल फेंकते हो, अपन झाड़ देते हैं। तो तुम्हारे मन में किसी ने कुछ फेंका है, झाड़ दो। हम साधन नहीं करना चाहते,
हम चाहते हैं हमें दुख देना लोग बंद कर दें, लोग न दें तब भी तुम दूसरे से दुखी होते रहते हो। विदेशों में एक अच्छाई है कि कोई किसी मनुष्य को मनुष्य का गुलाम नहीं है, कोई मनुष्य का मनुष्य स्वामी नहीं है, एक समान हम सब पैदा हुए। हमारे यहाँ सब स्वामी ही स्वामी है, लगता ही नहीं कि भाई मैं किस बात का स्वामी हूँ, मानो मानो न मानो न मानो, तुमको कुछ मुझसे लाभ हो मान लो। कोई किसी के यहाँ नौकर बनता है, नौकर तो सारी दुनिया में विदेश में भी है, दूसरे ढंग से क्यों है? इसलिए कि तुम्हारा धंधा है, मैं तुम्हारे यहाँ काम करता हूं तो मेरा पेट चलेगा। इसी तरह से यदि साधु से भी तुम्हें कुछ मिलता है, अभी साधु आश्रम की बात चली, साधु से कुछ मिलता है तो ले लो। असल में साधु के पास ऐसा धन है जो आसानी से नहीं मिलता। तुम्हारे पास होने वाला धन एक मूर्ख से मूर्ख भिखारी तुमसे लेगा और खुश होके चला जाए। तुम्हारा धन लेना आसान है, पर साधु का धन लेना बड़ा कठिन। तुम्हारी कमाई मूर्ख भी ले लेगा, चोर भी ले लेता है। हमारा ज्ञान कोई चुरा के ले जाए, हम इनाम दे, ले जाए चुरा के। और तुम तो रात भर डरते हो कि इधर से कोई न ले जाए, जेब न काट ले। कई लोग सभा में जंजीरें कटा लेते, चैन, कई के जूते ही चले जाते। तुम्हारे पास जो है सब जाने वाला है। इसीलिए दुनिया का धन कोई बटा सकता है, चोर ले सकता है। ये मीरा ने भी कहा है, सारे संतों का कहना है कि किसी का धन चोर ले सकता है, भाई बटा सकता है, पार्टनर धोखा दे सकता है, पर जिस ज्ञान जिस अनुभव की चोरी कोई कर नहीं सकता। और कितना फिर दूसरी बात और है, सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूरब बात, ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घट जात। और धन खर्च करने से घटते हैं, इसीलिए खर्चने में कितना अमीर हो, मनमानी दान नहीं करता, सोचता है कि ये कई बाबा थोड़ी है, दूसरे भी आएंगे, किसको किसको दे। अभी जगराता होएगा, अभी सम्मेलन हुआ है, फिर वो वैष्णो देवी में लंगर भी लगाना है, और भोले बाबा अमरनाथ का भी आना है। कोई एक कार्यक्रम है, नवरात्रे होएंगे, रामनवमी होएगी और जन्माष्टमी होएगी, जिसे देखो सोच के कि इतने में सबको, फिर इस पार्टी का चंदा, उस पार्टी का चंदा। अभिप्राय है कि कितना धनी हो फिर भी देने में कुछ न कुछ सोचता है कि और लोग भी आएंगे, तो अपना गुंजाइश से 10,000 की तो एक देगा, क्योंकि और को देना है। तो तभी मैं कहता हूं, पर सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घट जात। ये धन ऐसा है जितना बांटो बढ़ता है। और जानते हो, हम तो बांट बांट के आए धनी हो गए, हमें आता क्या था, बांटते गए और ज्ञानी हो गए। हाँ, समझा के समझदार हो गए। ये धंधा सबसे अच्छा है, अपना घाटा कुछ नहीं, दूसरे का भी धनी बना दो। तुम दूसरे को धनी बनाते हो तो निर्धन होने का डर है, पर इसमें कोई खतरा नहीं। इसीलिए ये धन कोई चुरा नहीं सकता, छीन नहीं सकता, और बल्कि श्रद्धा से लेने आए तब भी मुश्किल से मिलता है। हम दें भी, हम बांट भी रहे, तब भी ये कोई लेके जा पाए, बड़ा कठिन काम है। अब हम कहते हैं ऐसी समझ लेके जाओ कि दुख ना हो, और सारा दुख सुख आपकी समझ पर निर्भर है, किसी और पर निर्भर नहीं है, या तो कर्म पर या समझ पर। काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सभ्राता। तुम्हें कष्ट तुम्हारे कर्मों का मिला है, तुम्हारे कर्मों का मिलेगा। तुमको जो मिले हैं, जो जन्मे हैं, भाई बने हैं, बेटा बने हैं, पत्नी और पति बने हैं, माँ बाप मिले हैं, तुम्हारे कर्मों से मिले।
जो भी मिला है कर्म से मिला है, इसलिए किसी पर दोष मत दो। और दूसरी बात है, कर्म क्या कर सकता है, कर्म की क्या मजाल। कर्म तुम्हें शरीर दे दिया, मौत आएगी। तुम चाहो तो न शरीर हो न मरोगे। कर्म फल को भी त्याग दो, कर्म फल का त्याग कर दो। कर्म से जो बना है वो मैं नहीं हूं। मिट्टी कर्म से घड़ा बनी, किसी ने बनाई, कहते तूने बनाई, मैं तो मिट्टी हूं, मैं तेरे बनाने से बन नहीं सकती। जो दूसरे के बनाने से बने वो मूर्ख होता है। और लोग बनाते हैं ना, मूर्ख भी बनाते हैं, नहीं बनाते। लोग कहते हैं हमें बेवकूफ बनाता है। मैंने कहा होगे तो ही बनाएगा, नहीं बना कैसे देगा। बेवकूफ ही है जो जल्दी बनाया नहीं जा सकता है। तुम हो ही नहीं बेवकूफ तो कैसे बना देगा। थोड़े होते हैं तो लोग बनाते हैं। तो मिट्टी का घड़ा तब बनेगा जब मिट्टी ये भूल जाए कि मैं मिट्टी हूं। तू मिट्टी है, तू घड़ा तूने बनाया, तू घड़ा देख। घड़ा तूने खरीदा, तू घड़ा देख। मैं मिट्टी थी, मिट्टी हूं, मिट्टी रहूंगी। अच्छा, घड़ा मिट्टी बनी है कि कुम्हार ने बनाया? तो कुम्हार ने बनाया, कुम्हार को घड़ा दिखे। अच्छा देखो, मनुष्य की स्त्रियां, मनुष्य को स्त्रियां लगती हैं कि सुअर को? तुम्हारी स्त्री सुअर को भी स्त्री लगती है? तुम्हारी स्त्री से सुअर आकर्षित है? क्यों? ये मनुष्य के ख्याल की है, मनुष्य के लिए बनी है, इसलिए मनुष्य को औरत लगती। ये घड़ा किसी के लिए बनाया, उनको घड़ा लगता है। घड़ा बनाने वाले ने बनाया। गहना तुम्हें लगता है, गहना तुम्हें लगता है क्योंकि तुम्हें पहनना है। और सुनार ने इसीलिए तुम्हारी कमजोरी को समझ के गहना बनाया है। किसी गधे के लिए भी गहना है? किसी को पहना के देखना, वो तो समझते ही नहीं गहना। इसीलिए सोना तुम्हारे लिए सोना है, तुम्हारी समझ में सोना है। गधे को लाद दो, फिर कहोगे तू बड़ा खुश है ना, तो कहेगा क्या है लाद दिया मेरे ऊपर, मेरे लिए तो सब बराबर है, बोझ लाद दिया तुमने। अब तुम्हें 10-10 किलो आज दे दें सोना, तो तुम गधे की तरह जाओगे कि हल्के हो जाओगे? फर्क समझो। तो सोना मनुष्य की खोपड़ी में है। इसलिए मैं कहता हूं कि आप अपनी खोपड़ी को समझिए। घड़ा मिट्टी नहीं है, मिट्टी थी, मिट्टी है। पर गड़बड़ क्या है कि मिट्टी को चूंकि समझे ही नहीं है, तो न वो घड़ा है न वो मिट्टी है। यदि बुद्धि होती तो हो सकता है कुम्हार की रचना से प्रभावित होकर अपने को घड़ा मान लेती और बड़ी खुश होती जब सिर पे लोग रख के चलते और फिर फूटने को डरती। और यदि बुद्धि होती तो जहां एक बार भ्रम हो जाता, तहां दूसरा कोई गुरु मिलता कि तू घड़ा नहीं है, तू कुम्हार के बनाने के पहले थी, याद कर। तू कुम्हार के बनाए के नष्ट होने के बाद रहेगी। तुझे नष्ट करने वाला और पैदा करने वाला दुनिया में कोई नहीं। ये दो समझ। तो यदि तुम्हारी समझ हो तो तुम्हें कोई पैदा नहीं कर सकता, तुम्हें कोई नहीं मार सकता। और ना समझ हो तो किसी के माया के बनाने से बन गए। माया ने बनाया, तुम बन गए। माया मारेगी, तुम मरोगे। और यदि तुम नहीं जानते हो तो माया तुम्हें क्यों बनाएगी? इसीलिए एक कहावत है, कहावत कह के समाप्त करते हैं। एक की औरत खो गई थी। अब वो ढूंढता फिरे, मिले नहीं। किसी ने पूछा भाई उसका नाम क्या था? कहने उसका नाम तो फजीयती था। मेरी पत्नी का नाम फजीयती था। कहने तेरा क्या नाम है? कहने लगे मेरा नाम बुद्धू है। कहते बुद्धू को फजीयती कहीं ढूंढनी पड़ेगी, वो तो मिल जाएगी जगह जगह। बुद्धू है तो फजीयती तो जगह जगह है, ढूंढता क्या है? तो यदि तू ना समझ है तो तू पैदा होगा, मरेगा, सुखी दुखी होगा। यदि तू बुद्ध है, जागृत है, जानता है, तो तुझे कौन बना सकता है?
तुझे कौन जन्म दे सकता है, तुझे कौन मार सकता है। तू काल और कर्म से बनता नहीं, तू माया से बनता नहीं। माया से अज्ञानी बनते हैं, काल अज्ञानी को मारता है, कर्म अज्ञानी को बांधता है। ज्ञानी को न कर्म बांधता है, न काल मारता है, न माया फंसाती है। इसलिए तू आत्मज्ञ हो जा, आत्मज्ञानी होकर इस दुनिया में विचर। इतना ही कहकर अभी समाप्त करते हैं। ओम शांति शांति शांति।